हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम। ये 16 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको जो है फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू या फिर जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आप मैसेज करके चार्जेस पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब कि कैसा रहेगा ये टाइम आप लोगों के लिए। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, बाद में आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स से देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपको पता है कि आपका सन साइन या मून साइन है मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के हो, तो ये वीडियो आपके लिए दोनों तरह से एप्लीकेबल है। लेट्स स्टार्ट। कैसा रहेगा 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 मीन राशि वालों के लिए? प्लीज़ एंजल्स आर्कैंजल्स प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा ये टाइम इनके लिए। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार and ace of swords. Okay, so overall यस पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। सक्सेस, कॉन्फिडेंस, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। एक गिव एंड टेक वाली एनर्जी आपके अंदर रहेगी, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सिर्फ एक टेकर वाले उसमें नहीं रहना है आपको, जोन में देने वाले भी बनिए दूसरे को। ओके, चाहे वो प्यार हो, धन हो, रिस्पेक्ट हो। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफा ही चीज़ें चल रही हैं और आप दूसरे को कुछ नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। बस कभी कभी आपका ऐसा रहेगा कि आप उन रिलेशनशिप के बारे में सोचोगे, किसी को याद करोगे जो अभी करंटली आपकी लाइफ में नहीं है। ओके, किसी भी XYZ रीज़न से हो सकते हैं, चाहे किसी ने आपको धोखा दिया या वो अभी इस दुनिया में ही नहीं है, या आपका किसी वजह से उनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप आ गए हो, तो आप जो है किसी को बहुत मिस कर रहे हो, इस करोगे इस टाइम में, याद करोगे। तो ये वाली चीज़ें रहेंगी। सिर्फ पर्सन ही नहीं, इवन लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी कहीं ना कहीं आप इस टाइम में सोचकर परेशान रहोगे। ओके, कि इस तरह के मतलब कि मैंने ये मौका खो दिया अपनी लाइफ में, ये जॉब मैंने नहीं ली उस एज में, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें आपके अंदर रहेगी। गिल्ट वाला भाव कहूँ तो वो आपके अंदर इस टाइम में रहेगा। पर यहाँ आपके लिए मेनली गाइडेंस में यही कहूँगी कि आपको थैंकफुल रहना चाहिए। जो चीज़ें प्रेजेंटली आपकी लाइफ में हैं उनके प्रति थैंकफुल रहो। चाहे वो अच्छे रिश्ते हैं आपकी लाइफ में, किसी के साथ भी वो आपका जो है अच्छा रिलेशनशिप है, या फिर आपकी लाइफ में कोई जॉब है, मनी है, फ्रेंड्स हैं, आपकी मे बी गुड हेल्थ है। ओके, जो चीज़ें आप को मतलब भगवान के दुआ से, आशीर्वाद से जो है मिली हुई हैं अच्छी, उनके प्रति थैंकफुल होना स्टार्ट कीजिए। सो ओवर थिंकिंग से बचिए। उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, आपने खो दी है, या आप उन मौक़ों को सही से यूटिलाइज नहीं कर सके, या कोई रिश्ता किसी रीज़न से नहीं है। ओके, पहली चीज़ तो ये है। साथ ही एक क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी इस टाइम में। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप मिस कर रहे हो, किसी भी रीज़न से मे बी आप टच में नहीं हो, नो कांटेक्ट में हो, तो आपके लिए बेटर है देन उस स्टेज में कि आप क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए।
जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे क्लियर कर लीजिए। देन आपके लिए काफ़ी एक कहूँ तो एक पॉजिटिव टाइम आपकी लाइफ में जो है एंटर कर जाएगा। पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में जो है आएगी। पीसफुली कम्युनिकेशन करना है, गुस्से में नहीं करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यस, इस टाइम आप एक्शन ओरिएंटेड भी रहोगे। ओके करियर में बात की जाए तो एक जैसे अगेन कहूँगी कि यस, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। मनी वाइज ये टाइम आपके लिए अच्छा है। अगर आप कहीं अप्लाई करना चाहते हो जॉब के लिए, देन यस गो हैड, आपका सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ओके इसके अलावा एक अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है। मे बी अगर आप कहीं और ज्वाइन करना चाहते हो, करंट जॉब को छोड़कर चेंज करना चाहते हो जॉब, तो आपको वहाँ पर एक अच्छी करंट जॉब से बेटर जॉब मिलने के चांसेस हैं। ओके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उसी कंपनी में हो और कुछ प्रमोशन का आपका चल रहा है, देन वो भी आपके लिए इस टाइम में एक सक्सेस मतलब कि आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, साथ ही इस टाइम में आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ और रिलीजियस वर्क की तरफ, सेवा भाव कहूँ तो उस तरफ भी ध्यान रहेगा। ओके नेचुरली रहेगा। अगर नहीं रहता है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं क्यों करूँगी, देन प्लीज़ कर लेना थोड़ा बहुत दान दक्षिणा, आपके लिए ही अच्छा रहेगा किसी ना किसी तरह से। ओके नीडी पर्सन को हेल्प कीजिए। अगर कोई आपकी हेल्प मांगता है या आपको खुद ही दिख रहा है कि नहीं इस पर्सन को मेरी ज़रूरत है, ठीक है, मे बी पैसे के थ्रू किसी को खाना दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, जो भी आपको मतलब की लगे, तो ये काम भी आप ज़रूर कीजिएगा। ओके इनजस्टिस किसी के साथ नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। स्पेशली मैं ये कहूँगी अगर आप किसी लॉ फील्ड से रिलेटेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एडवोकेट हैं, जज हैं, ओके या कानून व्यवस्था आप संभालते हैं, किसी भी प्रकार से पुलिस में हैं, तो आपको कुछ भी गलत काम नहीं करना है। ओके इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये नहीं होना चाहिए कि आपकी वजह से किसी बेकसूर को जो है आप कुछ गलत डिसीजन देकर उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दें। ये तो हुआ चलो कि आप अगर इस फील्ड में हो, तो अगर नहीं भी हो आप इस फील्ड में, इन जनरल ऑल्सो आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, बस इस चीज़ का आप मेनली ध्यान रखना। ओके और अगर कोई आपको रिस्पेक्ट देता है, देन प्लीज़ उन्हें रिटर्न में आप रिस्पेक्ट दीजिए। प्यार देता है, प्यार दीजिए। ओके इस चीज़ का ध्यान रखना। एक गुड बिहेवियर आपको जो है रखना है इस टाइम में। साथ ही अगर आप अपने सातों चक्रों को बैलेंस करने की कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, देन बहुत अच्छा रहेगा। ये एक एडवाइस है आपके लिए। उससे ये होगा कि आपको जो है आपकी एनर्जीज भी बैलेंस होंगी, आप एक सही डिसीजन ले पाओगे, क्लैरिटी आपको मिलेगी फ्यूचर में सही निर्णय लेने में। ओके एक दिल और दिमाग के बीच में अगर आपको लगता है कि इम्बैलेंस रहता है, ठीक है, तो वो बैलेंस क्रिएट होगा। साथ ही कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ होगा। ओके इसके अलावा देखा जाए तो अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ भी आपको इस टाइम में मिल सकती है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे थे, ठीक है, या कर रहे हो, तो यस ये एक अच्छा टाइम है मैं कहूँगी। और मे बी आपको गुड न्यूज़ मिल जाए कि यस आपने बेबी कंसीव कर लिया है। ओके इमोशंस आपके काफ़ी स्टेबल दिख रहे हैं इस टाइम में। आप अच्छे से चीज़ों को टैकल कर लोगे, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ। कॉन्फिडेंस भी आपका काफ़ी बढ़ा रहेगा इस टाइम में। अगर आप एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन रहे थे कुछ टाइम तक या काफ़ी टाइम तक, आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी रही थी काफ़ी सालों तक, महीनों तक, तो अब आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बनकर लोगों के सामने आओगे। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जो है एक्सप्रेस कर पाओगे सामने वाले के सामने। ओके ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। एंड यस ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, काफ़ी ग्रोथ है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बहुत चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी।
एक आपका जो गोल है आप उसे अचीव कर लोगे, बट मे बी काफ़ी रुकावटें भी कुछ चीज़ों में आपको इस टाइम में फेस करनी पड़ेंगी। जैसे छोटे मोटे भी ब्लॉकेजेस आते रहते हैं, वो आपकी लाइफ में आएंगे। बट यस, आप एक बहुत ही मेहनती इंसान हो। ओके, तो आपको देन आपका जो भी पर्पस है आप उस तक पहुंच ही जाओगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है यहाँ आपके साथ। आपको अगर गाइडेंस मैं दूँ इस टाइम में, तो नेचर से प्लीज़ थोड़ा सा कनेक्टेड रहिएगा। किस चीज़ में? एक तो वो कहूँगी कि अगर आप कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, प्राणायाम वगैरह, देन आप ज़रूर कीजिए। ओके, प्राणायाम प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, चाहे 5 मिनट के लिए करें, 10 मिनट के लिए करें, पर करना ज़रूर है। कोई भी प्राणायाम कीजिए, बट कीजिए। मेडिटेशन कीजिए 5 to 10 मिनट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, ये आप ज़रूर कीजिएगा। और अपनी हेल्थ का भी जो है ध्यान रखना है। शादी के मामले में अगर बात की जाए तो इस टाइम में शादी का मुझे ऐसा खास नहीं दिख रहा आपके लिए, क्योंकि आपका मेनली ध्यान मनी करियर पे रहेगा। एक्शंस लोगे, पर जैसा कि मैंने कहा कि अभी वो एक जो मतलब कि आप जो भी देख रहे हो ना रीडिंग, आपका शादी वाला ज़्यादा वो नहीं है। जो भी करंट रिलेशनशिप है आप उनके बारे में सोच रहे हो, मे बी लव रिलेशनशिप हो या आप मैरिड हो। ओके, तो वो मोस्टली लोगों के आपके देखिए अच्छा चलेगा। जैसे कि मैंने कहा ही, न्यू रिलेशनशिप वाली चीज़ अभी आपके लिए नहीं है कि शादी का रिश्ता आ जाएगा या ऐसा कुछ। मेहनत कीजिए, बट इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। लेट्स सी साईं बाबा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। ट्रस्ट, श्रद्धा, सबरी। बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। ओके, सो यहाँ आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको जो है पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सब्र रखना है। ओके, अगर किसी सवाल के जवाब या कोई चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो प्राप्त करना, लेकिन आपको मिल नहीं रही है, तो आप इस टाइम में जो है इंतज़ार कीजिए और विश्वास कीजिए ऊपर वाले पर कि यस, आपको वो चीज़ें अवश्य ही जो है प्राप्त होंगी लाइफ में। ओके, मिलेंगी। एक ये ट्रस्ट आपको खुद पर होना चाहिए और ऊपर वाले पर भी होना चाहिए। शिव शक्ति, बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। यस, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, और वो केवल आपके चक्र, बॉडी चक्रास को अगर आप बैलेंस में करते हो तभी होगा। 7 चक्रों के बीज मंत्र है, आपको इजीली मिल जाएंगे। और किस तरह से बोलने होते हैं, आपको मूलाधार चक्र से यानी कि रूट चक्र से स्टार्ट करते रहना है। ओके, 11-11 बार से स्टार्ट कीजिए एंड कंटिन्यूसली। एक ये लाइफ टाइम कहूँ तो प्रैक्टिस रहती है, जो कि बहुत अच्छी होती है हर किसी के लिए। प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए। ओके, तो अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ को आपको बैलेंस में रखना है, जिसे आप यिन यांग भी बोलते हो, या फिर आप कहें तो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में अपना एक बैलेंस बना के चलिए। ओके, किसी भी तत्व की अधिकता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। एक इमोशंस को भी बैलेंस में रखना है, और एक प्रैक्टिकल लाइफ को भी आपको जो है बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स यू डू नॉट नेग्लेक्ट योर सोल पर्पस। अगर आप दीन दुनिया के कामों में, अपने रिश्ते नातों में ही ज़्यादा उलझे हुए हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों को निभाते निभाते ये नहीं है कि आप केवल इन्हीं से अटैच्ड रहो और अपने सोल पर्पस को भूल जाओ। हो सकता है आपका सोल पर्पस हो लोगों की सेवा करना, ध्यान देना, कुछ बड़ा अचीव करना लाइफ में, लेकिन आप छोटे मोटे चीज़ों में ही स्टक हो कहीं ना कहीं, तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठने की जो है कोशिश कीजिए। ये आपसे कहा जा रहा है। बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑस्किलेशंस, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। यस, मैंने भी आपसे यही कहा था कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी। ओके, और फिर आपकी लाइफ में भी एक स्टेबिलिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी, और आपको खुद ही अपना सोल पर्पस जो है पता चलेगा। और देखते हैं यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या निकल कर आता है।
यहाँ पे है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपके जीवन में सुख समृद्धि की स्थापना होगी। ओके, प्रॉस्पेरिटी आएगी, अट्रैक्ट करोगे आप, ट्राई कीजिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यस अगेन वही बात आ गई कि आपको जो भी आपका आध्यात्मिक है उस पर भी ध्यान देना है और प्रैक्टिकल लाइफ, ओके, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दोनों को बैलेंस में कीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि केवल आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व रहो और अपने रिश्तों को ख़राब कर लो, ओके, या केवल घर परिवार उन इन्हीं चीज़ों में लगे हो और स्पिरिचुअलिटी को या धार्मिक चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दो, तो वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अगेन आपके लिए आ गया भाई, कर लीजिए अपनी सांसों को ठीक, ओके, प्राणायाम कीजिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं ये चीज़ें करना, बट आपको करना पड़ेगा। छोटे छोटे मिनट टाइम से फ्रेम से स्टार्ट करिए। कोई नहीं कह रहा कि आपको सीधा 1 घंटा बैठना है, आधे घंटे बैठना है। 2 मिनट से स्टार्ट कर लो, 5 मिनट से स्टार्ट कर लो, बट करो स्टार्ट ये चीज़ें, ठीक है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और जो भी इम्बैलेंसेस सभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी आपकी लाइफ से, ओके। तो ये थी मीन राशि वालों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।